नमस्ते। अगर इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का सपना है तो ये खबर आपके लिए ही है। साल 2026 की अग्निवीर भर्ती को लेकर एक बहुत बड़ी घोषणा हुई है जो कई लोगों के लिए पूरी बाजी पलट सकती है। चलिए इसे ठीक से समझते हैं। सेना 25,000 से भी ज्यादा अग्निवीरों की भर्ती करने जा रही है। जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है, बल्कि देश के युवाओं के लिए सेना से जुड़ने का एक बहुत बहुत बड़ा मौका है। और इस सब में सबसे बड़ी खबर जानते हैं क्या है? इस बार 8वीं और 10वीं पास युवाओं के लिए भी दरवाजे खोल दिए गए हैं। ये वो अपडेट है जिसका लाखों युवा इंतजार कर रहे थे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये 25,000 भर्तियां हैं क्या और ये इतनी बड़ी घोषणा क्यों है। जरा इसे विस्तार से देखते हैं। तो देखिए सब कुछ कितनी तेजी से हो रहा है। 12 फरवरी को नोटिफिकेशन आया और ठीक अगले दिन 13 फरवरी से एप्लीकेशन भी शुरू हो गई। ये भर्तियां मेल और फीमेल दोनों के लिए हैं, बशर्ते वो अनमैरिड हों। और जैसा हमने बताया, 25,000 से ज्यादा पद हैं जो खासकर उन युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है जिनकी पढ़ाई ज्यादा नहीं हो पाई। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि भाई अप्लाई कौन कर सकता है, क्या है नई शर्तें। चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझते हैं। अब जरा इसे ध्यान से समझिए। अगर जनरल ड्यूटी यानी जीडी के लिए अप्लाई करना है तो 10वीं में 45% मार्क्स चाहिए, टेक्निकल के लिए 12वीं, साइंस से 50% मार्क्स के साथ। क्लर्क या स्टोर कीपर के लिए 12वीं किसी भी स्ट्रीम से चलेगी, लेकिन 60% मार्क्स जरूरी हैं। लेकिन जो असली गेम चेंजर है वो है अग्निवीर ट्रेड्समैन की पोस्ट। इसके लिए सिर्फ 8वीं या 10वीं पास होना ही काफी है। बस हर सब्जेक्ट में 33% मार्क्स होने चाहिए। एक मिनट, एक और जरूरी बात। क्लर्क और स्टोर कीपर जैसे कुछ खास पदों के लिए इस बार एक नई स्किल भी जोड़ दी गई है। जी हाँ, 30 वर्ड्स पर मिनट। तो अगर कोई क्लर्क या एसकेटी के लिए अप्लाई करने की सोच रहा है तो अपनी टाइपिंग स्पीड पर काम करना अभी से शुरू कर दीजिए। ये अब कंपल्सरी है। चलिए मान लीजिए कि आप एलिजिबल हैं, तो फिर आगे क्या? सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा? घबराने की बात नहीं है, प्रोसेस बहुत सीधा है। सिर्फ 2 मेन स्टेप्स हैं। ये डेट्स अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए, बहुत ज़रूरी हैं। एप्लीकेशंस 13 फरवरी से शुरू हो चुकी हैं और 1 अप्रैल को बंद हो जाएंगी। आखिरी दिन का इंतज़ार बिल्कुल मत करना। ऑनलाइन एग्ज़ाम 1 से 16 जून के बीच होगा, तो तैयारी के लिए भी कमर कसनी होगी। तो रास्ता एकदम साफ है। पहला पड़ाव है ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। इसे क्लियर किया तो ही आप पहुंचेंगे दूसरे पड़ाव पर, जो है फिजिकल रिक्रूटमेंट रैली। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में होता है, सैलरी कितनी मिलेगी और फॉर्म कैसे भर रहा है। तो एक अग्निवीर के तौर पर शुरुआती मंथली सैलरी होगी 30,000 रुपए। और याद रहे, ये तो बस स्टार्टिंग है। पद और अनुभव के साथ ये बढ़ेगी भी। अब एक और इंटरेस्टिंग बात सुनिए। सैलरी का 30% हिस्सा एक खास फंड में जाएगा जिसे सेवानिधि फंड कहते हैं। और कमाल की बात यह है कि जितना पैसा कटेगा उतना ही पैसा सरकार भी अपनी तरफ से उसमें डालेगी। ये एक तरह की बचत है जो सर्विस के आखिर में एक साथ मिलेगी। और हाँ, अप्लाई करने के लिए सिर्फ एक बार 250 रुपए की एप्लीकेशन फीस देनी होगी। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। बस ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाना है। वहाँ अग्निपथ टैब दिखेगा, उस पर क्लिक करना है, अपनी डिटेल्स भरनी है, 10वीं की मार्कशीट और सिग्नेचर अपलोड करने हैं और बस फॉर्म सबमिट कर देना है। तो आखिर में सवाल ये है कि हम इसे इतना बड़ा मौका क्यों कह रहे हैं? बात सिर्फ 25,000 वैकेंसी की नहीं है। असल में कई चीजें एक साथ हो रही हैं जो इसे खास बनाती हैं। जरा सोचिए, एक ही हफ्ते में 3 गुड न्यूज़। पहली, 8वीं और 10वीं पास वालों के लिए दरवाजे खुल गए। दूसरी, एज रिलैक्सेशन को भी मंजूरी मिल गई है। और तीसरी, एनसीसी कैडेट्स के लिए तो अलग से ही भर्ती निकल आई है। मतलब आर्मी ज्वाइन करने का सपना देखने वालों के लिए ये हफ्ता किसी जैकपॉट से कम नहीं था। एक ही हफ्ते में 3 अलग रास्ते खुल गए। ऐसा बहुत कम होता है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, इतने सारे रास्ते सामने हैं, इनमें से कौन सा रास्ता आपकी मंजिल तक जाता है? ये फैसला लेने का और उस पर पहला कदम बढ़ाने का शायद इससे बेहतर वक्त नहीं मिलेगा। एजुकेशन से जुड़ी हर जानकारी के लिए शिक्षक सारथी को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।